अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। ये जो आपने सुना दोस्तों, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन हमें डेटा दे दे तो हम ये साबित कर देंगे कि मोदी जी इस देश में चोरी से प्रधानमंत्री जी बने हैं। यानी वो इलेक्शन कमीशन से डेटा की मांग कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो राहुल गांधी जी का बयान है, आज राहुल गांधी जी कर्नाटक पहुँचे और वहाँ से ही राहुल गांधी जी ने ये बयान दिया, जो बयान काफ़ी वायरल हो रहा है, काफ़ी चर्चा में भी है, क्योंकि राहुल गांधी जी ने कल ही एटम बम को फोड़ा है। यानी कल राहुल गांधी जी ने लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों को सबूत दिया, यानी बीजेपी को भी सबूत दिया कि देखिए आपके इशारे पे इलेक्शन कमीशन के लोग काम कर रहे हैं, यानी बीजेपी के इशारे पे इलेक्शन कमीशन के अधिकारी काम कर रहे हैं और वोट चोरी करके चुनाव जीत रहे हैं। दोस्तों, वो हरियाणा हार जाते हैं, महाराष्ट्र हार जाते हैं, तो राहुल गांधी जी अपने टीम के लोगों के साथ मिलकर इतना बड़ा, आप ये जो कागज़ को देख रहे हैं, ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिला है, इसको जांच करवाते हैं और जांच में पाते हैं राहुल गांधी जी कि फर्जी मतदाता सूची बनाया गया, एक एक व्यक्ति 4-4 पोलिंग बूथ पे जाके वोट कर रहा है। ये राहुल गांधी जी ने इतना लंबा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देख ही लिया होगा, और नहीं देखा होगा तो जाके आप देखिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे है दोस्तों, कल ही मैंने इसके बारे में आपको बताया है। लेकिन राहुल गांधी जी ने इतना सारा एविडेंस दिया और इसको लेकर गोदी मीडिया में दोस्तों खलबली मच गया है। गोदी मीडिया उन आदमी का एड्रेस पे जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं कि ये आदमी सही में राहुल गांधी जी ने जो जो दिखाया है आदमियों का, वो झूठा है या सच्चा है। गोदी मीडिया अब जहां जाके जांच पड़ताल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी जी आज भी इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों को बताया कि आप संविधान के दायरे में काम कीजिए, वरना आपको हम छोड़ेंगे नहीं, आप कहीं भी चले जाइए, टाइम लगेगा लेकिन आपको पकड़ेंगे। सुनिए राहुल गांधी जी का बयान। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का नहीं है, इलेक्शन कमीशन संविधान के लिए काम करता है। और मैं उनसे कहना चाहता हूं, अगर आप सोच रहे हो कि आप इस पर आक्रमण करके बचोगे तो फिर से सोचो, टाइम लगेगा मगर हम आपको पकड़ेंगे, एक एक करके पकड़ेंगे। मेरी बात याद रखना, आप अगर इस पर हमला करोगे तो हम आप पर हमला करेंगे। ये हिंदुस्तान की आवाज है। ये जो आपने सुना दोस्तों, राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी संविधान के दायरे में काम कीजिए, वरना टाइम लगेगा, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, पकड़ेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जी यहाँ भी नहीं रुकते हैं। राहुल गांधी जी आगे मांग करते हैं कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी हमें डेटा दे दे तो हम साबित कर देंगे कि मोदी जी इस देश के चोरी से प्रधानमंत्री जी बने हैं। राहुल गांधी जी आगे बोल रहे हैं कि हम लोगों ने केवल 1 सीटों पे जांच किया है तो इतने सारे चोरी पकड़ी गई। अगर हम लोग पूरे सीट पर जांच कर ले, यानी मोदी जी 25 सीटों को लेकर वो देश के प्रधानमंत्री बने हैं, अगर उन सीटों पे राहुल गांधी जी जांच कर ले, इलेक्शन कमीशन की तरफ से डेटा मिल जाए, डिजिटल डेटा, तो राहुल गांधी जी साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस देश के चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। जिसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी जी का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये बयान वायरल होता है, तो जो सत्ता पक्ष में लोग हैं उनके तरफ से भी बयान आना शुरू हो जाता है और बोला जाता है कि राहुल गांधी जी तेलंगाना जीते तो वहाँ पे धांधली नहीं हुई, लेकिन महाराष्ट्र में हार गए तो धांधली हुआ, हरियाणा में हार गए तो धांधली हुआ। दोस्तों, ये भी सवाल राहुल गांधी जी के जो तरफ उठाया जा रहा है, बिल्कुल सही है कि राहुल गांधी जी चुनाव जहां हारे हैं वहां वो एलिगेशन लगाए हैं, लेकिन अब एलिगेशन सबूत के साथ लगा रहे हैं, सबूत के साथ बोल रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्जीवाड़ा हुआ है, और वो डिजिटल सबूत मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों से। लेकिन अब तक उनके हाथ डिजिटल डेटा नहीं लगा है और वो मांग कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन के बड़े बड़े अधिकारियों से। दोस्तों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या सच में वोट चोरी हो रहा है? क्योंकि राहुल गांधी जी का कल मैंने जो बयान सुना, वो बिल्कुल सबूत जो दिखाए राहुल गांधी जी, बिल्कुल सबूत जो था सटीक था। अपने सामने राहुल गांधी जी ने बड़े बड़े पत्रकारों को बैठाया था कल दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, और वहाँ से एक एक सबूत को दिखाया। और आज गोदी मीडिया में खबर चल रहा है कि राहुल गांधी जी ने जो जो सबूत दिखाया वहाँ पे तो लोग हैं, यानी राहुल गांधी जी ने बताया कि ये लोग फर्जी हैं, और गोदी मीडिया के लोग दिखा रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे तो लोग हैं। यानी आप देख रहे हैं ना किस तरह ये माहौल बनाने की किया जा रहा है। यानी राहुल गांधी जी को बहुत सारे लोग पप्पू बोलते हैं, पप्पू यानी पागल। लेकिन कल राहुल गांधी जी ने जिस तरह दिमाग से मीडिया के लोगों को सामने बैठाया था, और मीडिया के लोग जिस भाषा में सवाल पूछ रहे थे, राहुल गांधी जी उसी भाषा में जवाब दे रहे थे। लेकिन जब उसमें से कुछ मीडिया के लोग बाहर निकले
तो राहुल गांधी के खिलाफ ही खबर करने लगे कि राहुल गांधी जी ने जो जो दिखाया वो सारा झूठ है। यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन के अधिकारी राहुल गांधी जी से साइन करके मांग कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी साइन करें, जो बयान दिए हैं वो सही बयान है, मांग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा आपसे कि अपना राय बताइएगा, क्या राहुल गांधी जी सही हैं या इलेक्शन कमीशन के लोग सही हैं? क्योंकि इलेक्शन कमीशन पे राहुल गांधी जी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी हो रहा है और इस देश में संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। ये राहुल गांधी जी की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपना राय हमें जरूर बताइएगा।